नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से संपूर्ण गद्य साहित्य के विकास के बारे में पढ़ा था कि गद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ है। तो यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जा करके देख लें। वहां मैंने हिंदी साहित्य से अब तक जो भी वीडियो बनाई है सबको मैंने लिंक में दिया हुआ है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे हिंदी नाटक के विकास से पढ़ना, जिसमें हम नाटकों के विकास एवं महत्वपूर्ण नाटकों को पढ़ते चले जाएंगे। तो यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हिंदी साहित्य से यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को और भी लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी चैनल के साथ जुड़ पाएँ, वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी नाटक का विकास। हिंदी नाटक के विकास में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे प्रथम उत्थान भारतेंदु युग के बारे में, अर्थात भारतेंदु युग में हिंदी नाटक किस प्रकार से विकसित हुए थे इसके बारे में हम देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। तो जब भी हम हिंदी साहित्य में गद्य की बात करते हैं, गद्य साहित्य के विकास की बात करते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि हिंदी में जो आधुनिक गद्य की हम बात कर रहे हैं, इस आधुनिक गद्य साहित्य का विकास जो हुआ है वो नाटकों से प्रारंभ हुआ है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं। और उनका ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किससे होता है? नाटकों से होता है। परीक्षा में प्रश्न भी बनते हैं कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किससे माना गया है? तो नाटकों से माना गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम देख लेंगे हिंदी का प्रथम नाटक, नाटककार एवं प्रस्तोता को। यहाँ कुछ प्रस्तोता दिए गए हैं जिन्होंने हिंदी की प्रथम नाटक और उसकी भाषा तथा उसके नाटककार को क्या क्या माना है, तो हम इसको देख लेंगे। डॉक्टर दशरथ ओझा मानते हैं कि देलहन जो कवि है उनका नाटक गै सुकुमार रास, जो कि अपभ्रंश भाषा का है, यह हिंदी का प्रथम नाटक है, गै सुकुमार रास, डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार। वहीं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं कि विद्यापति का गोरक्ष विजय नाटक, जो कि मैथिल भाषा में है, यह हिंदी का प्रथम नाटक है। वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं कि महाराज विश्वनाथ सिंह का जो नाटक है आनंद रघुनंदन, जिसकी भाषा ब्रज भाषा है, तो यह हिंदी का प्रथम नाटक है बच्चन सिंह के अनुसार। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल महाराज विश्वनाथ सिंह के ही आनंद रघुनंदन नाटक को, जो कि ब्रजभाषा में है, हिंदी का प्रथम नाटक माना है रामचंद्र शुक्ल ने। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो इन्होंने गिरधर दास या गोपाल चंद्र दास की रचना नहुष जो नाटक है, जिसकी भाषा ब्रज भाषा है, इसे हिंदी का प्रथम नाटक स्वीकार किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, नहुष को। तो इस प्रकार हिंदी की प्रथम रचना जो कि नाटक में की गई थी और विभिन्न विद्वान जो है, साथ ही साथ इनके प्रस्तोता को हम लोगों ने देखा। हम आगे चलेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास, जिनका मूल नाम गोपाल चंद्र था, कृत नहुष सन 1859 ईस्वी को हिंदी का प्रथम नाटक राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला 1862 ईस्वी को द्वितीय, अपने द्वारा लिखे गए विद्या सुंदर 1868 ईस्वी को तीसरा और श्रीनिवास दास के तप्ता संवरण 1883 ईस्वी को चौथा नाटक माना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे अच्छे से देखिएगा कि इन्होंने सबसे पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता के ही जो नाटक थे नहुष नाटक, अपने पिता का ही जो नाटक था नहुष, उसको हिंदी का प्रथम नाटक माना है, जिसका समय 1859 ईस्वी है। समय को भी अच्छे से याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। वहीं दूसरा नाटक किसको माना है? तो राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक को। तीसरा नाटक माना है अपने ही द्वारा लिखे गए विद्या सुंदर नाटक को, 1868 की रचना है। वही श्रीनिवास दास के तप्ता संवरण बहुत महत्वपूर्ण रचना है, 1883 ईस्वी की, इसे चौथा नाटक माना है। तो इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, चारों नाटकों से, कि कौन किसकी है, ये भी प्रश्न बनता है। भारतेंदु के अनुसार नहुष की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेशादि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है। तो बात करें नहुष नाटक की, तो भारतेंदु के अनुसार इसकी रचना विशुद्ध नाटक रीति अर्थात नाटक के विशुद्ध नियमों के आधार पर की गई है तथा पात्र प्रवेशादि सबका ध्यान रखा गया है, नियम का रक्षण किया गया है।
नहुष नाटक पद्यबद्ध ब्रजभाषा में लिखा गया है, तो ये किस में लिखा गया है? तो पद्यबद्ध ब्रजभाषा में लिखा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है यह। खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। तो बात करें खड़ी बोली नाटक की, अब तक जो हमने नाटक देखे उसकी भाषा थी ब्रजभाषा, लेकिन अब बात करें खड़ी बोली, तो खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। तो शकुंतला नाटक जिसका अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था 1862 में, और बहुत महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षा की दृष्टि से इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। हिंदी नाटक के अन्य प्रमुख नाटककार एवं नाटक निम्नलिखित है। हम देख लेंगे प्रमुख नाटक एवं नाटककार को। प्राणचंद्र चौहान ब्रज भाषा में रामायण महानाटक की रचना करते हैं 1610 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण रचना है रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान की ब्रज भाषा में। रघुराय नागर ब्रज भाषा में ही सभासार की रचना करते हैं, ये भी थोड़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, कभी कभी इसे प्रश्न देखने को मिला है, तो ध्यान दीजिएगा। सभासार 1700 ईस्वी की है ब्रज भाषा में रघुराय नागर की। वहीं अमानत की इंदर सभा बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो अमानत कृत इंदर सभा जो कि ब्रजभाषा में है 1853 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसे अच्छे से देखिएगा। अगले हैं यशवंत सिंह, इनका प्रमुख नाटक है प्रबोध चंद्रोदय ब्रज भाषा में सन 1643 ईस्वी, और बहुत महत्वपूर्ण है प्रबोध चंद्रोदय नाटक यशवंत सिंह का, इसे ध्यान दीजिएगा। अगले हैं गुरु गोविंद सिंह, इनका चंडी चरित्र ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। चंडी चरित्र भी कभी कभी परीक्षाओं में देखा गया है, तो ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह की रचना है, नाटक है उनका चंडी चरित्र, ब्रज भाषा में है। अगले हैं बनारसी दास, इनका नाटक है समय सार नाटक जो कि ब्रजभाषा में लिखा हुआ है, और सन 1663 ईस्वी की यह रचना है बनारसी दास की समय सार नाटक। वहीं कृष्ण जीवन लछीराम का नाटक है करुणाभरण ब्रजभाषा में सन 1657 ईस्वी की। अगले हैं नेवाज, ब्रजभाषा में इनका नाटक है शकुंतला, ये महत्वपूर्ण है थोड़ी सी, कभी कभी परीक्षाओं में देखी गई है शकुंतला, तो इनको ध्यान दीजिएगा। शकुंतला नाटक नेवाज की है, ब्रजभाषा में 1680 ईस्वी की यह रचना है। वहीं गणेश कवि की रचना है प्रद्युम्न विजय, और बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। प्रद्युम्न विजय गणेश कवि की रचना है, ब्रजभाषा में सन 1863 ईस्वी की ये रचना है। तो इस प्रकार हमने कुछ नाटककारों को प्रकाशन वर्ष के साथ तथा भाषा के साथ देखा कि क्या भाषा है, तो ब्रजभाषा है सबकी। आगे देखेंगे अमानत कृत इंदर सभा एक ओपेरा अर्थात गीति नाट्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओपेरा या गीति नाट्य इंदर सभा अमानत की रचना है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला या प्ले हाउस नाम से सन 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला की बात करें प्ले हाउस के नाम से, यह सन 1776 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुआ था, तो कलकत्ता में स्थापित हुआ था, महत्वपूर्ण है ये, ध्यान दीजिएगा। सन 1777 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1777 ईस्वी में हुई थी। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है, जो 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इसे प्रश्न पूछा गया है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाटक है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी बनता है ये क्योंकि यह सन 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया था तथा लक्ष्मण का अभिनय करने वाले इसमें कौन थे, तो स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण का अभिनय किया था, तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी के जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण का अभिनय किया था, जो कि सन 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको देखिएगा। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है ये, जिसमें स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना बहुत प्रसिद्ध है, और कई बार ये परीक्षा में प्रश्न भी आया था कि
प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिता से मूछ मुड़ाने के लिए जो आज्ञा मांगी थी, तो किस अभिनय के लिए मांगी थी? तो शकुंतला के अभिनय के लिए मांगी थी। प्रताप नारायण मिश्र ने मूछ मुड़ाने के लिए आज्ञा। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नाट्य विधा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि सन 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। किसने दी थी? तो रघुनाथ पंडित ने दी थी। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि सन 1880 ईस्वी में, काशी के थे वो। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु के समस्त मौलिक तथा अनुदित नाटकों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है? तो 17 है। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, ये भी विद्या सुंदर प्रथम नाटक है भारतेंदु की। और नाट्य साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु। नाट्य विधा में भारतेंदु का नाम सबसे पहले लिया जाता है, तो अच्छे से दिखेगा। और इनकी प्रथम जो नाट्य रचना है या नाटक है वो क्या है? तो विद्या सुंदर है। इसे ध्यान दीजिएगा। आगे हम देख लेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ मौलिक नाटक है, जैसे वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति सन 1873 ईस्वी की ये रचना है। और प्रकार क्या है? ये तो प्रहसन है एक प्रकार का। इसका विषय है सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग। तो ये सभी आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि इन किसी से भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। और भारतेंदु चूँकि स्वयं नाट्य विधा के प्रवर्तक है, इस दृष्टि से इनकी सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। रचनाओं का वर्ण विषय, रचनाओं के प्रकार, प्रकाशन वर्ष, सभी कुछ आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति हमने देखा एक प्रकार का प्रहसन है। 1873 ईस्वी की सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग है इसमें। विशस्य विषमौषधम 1876 ईस्वी की रचना है। और भाण है इसमें, एक पात्रीय नाटक है यह भाण। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में पूछा भी गया है कई बार कि इसका प्रकार क्या है। तो यह विशस्य विषमौषधम भाण है, एक प्रकार का एक पात्रीय नाटक है, केवल एक पात्र होते हैं जिसमें। और इस विशस्य विषमौषधम का देखिए विषय क्या है? तो बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर यह आधारित है। महत्वपूर्ण है, विशस्य विषमौषधम भाण है। अच्छे से इसको देखिएगा। अगला है प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी की रचना है। 4 अंकों की यह नाटिका है। तो क्या है प्रकार? तो नाटिका है यह। काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र है इसमें। प्रेम जोगिनी में काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र, ध्यान दीजिएगा। 4 अंकों की नाटिका है 1875 ईस्वी की। अगली है चंद्रावली 1876 ईस्वी, नाटिका है। वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण है इस नाटिका में, चंद्रावली नाटिका के बारे में। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। अगला है भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी। यह नाट्य या रासक या लास्य रूपक, कुछ भी इसको कहा जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। विषय की बात करें तो नाटक का विषय है भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है इसमें। ये क्या है प्रकार? तो नाट्य या रासक या लास्य रूपक है भारत दुर्दशा। अच्छे से देखिएगा। अगली है नील देवी 1881 ईस्वी की रचना है। एक प्रकार का गीति रूपक है ये, और बहुत महत्वपूर्ण है नील देवी गीति रूपक। राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा इसमें व्याप्त है। साथ ही साथ कह सकते हैं इसको ये एक ऐतिहासिक गीति रूपक है। तो ऐतिहासिक प्रकार की यह रचना है, गीति रूपक है नील देवी, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है यह। अगली है अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष है। ये एक प्रकार का प्रहसन है, अर्थात हंसने वाला एक प्रकार का नाटक है। राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया गया है अंधेर नगरी में। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है यह भी रचना 1881 ईस्वी की है। अगली रचना है भारतेंदु की सती प्रताप, जो कि अधूरा है और राधा कृष्ण दास ने इसको पूरा किया था। 1883 ईस्वी की रचना है, पौराणिक नाटक है यह।
सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर यह रचना आधारित है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सती प्रताप सन 1883 ईस्वी की रचना और पौराणिक नाटक है। आगे हम देखेंगे नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाटक के 5 उद्देश्यों को भारतेंदु ने बताया है। क्या क्या? तो हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता। तो नाटक का यह मुख्य 5 उद्देश्य होना चाहिए कि कोई नाटक या तो हास्य होनी चाहिए, श्रृंगार प्रधान होनी चाहिए, कौतुक होना चाहिए, उसमें समाज संस्कार होने चाहिए और साथ साथ देश वत्सलता भी होनी चाहिए। देश वत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की है। तो ये 4 बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि देश वत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने की। कौन कौन? तो भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है, जैसा अभी मैंने पहले आपको बताया, जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। तो इसे ध्यान दीजिएगा। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है। यह प्रश्न बनता है परीक्षाओं में कि कौन सा नाटक भारतेंदु का अधूरा नाटक है और उसे पूरा किसने किया? तो अधूरा नाटक है सती प्रताप, पूरा किया उसे राधा कृष्ण दास ने। ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, भारतेंदु से संबंधित जितने भी यहाँ पे विषय वस्तु आपको बताए जा रहे हैं ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाटक के प्रवर्तक स्वयं भारतेंदु है, तो उनसे जुड़ी हर एक बात आपको जानने की ज़रूरत है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक किसकी है? तो ब्रजरत्न दास की है। इसी में ब्रजरत्न दास ने लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्याय को लक्ष्य करके तथा उसे सुधारने के लिए नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए साथ साथ अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। और आपको पता है अंधेर नगरी सन 1881 ईस्वी की रचना है, एक प्रहसन है, ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि काशी में नेशनल थिएटर की जो स्थापना हुई किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप किसका है? तो काशीनाथ खत्री का नाटक है। बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ खेला गया था? तो भारतेंदु के घर पर ही खेला गया था बाल विधवा संताप, जो कि काशीनाथ खत्री का नाटक है, इसे ध्यान दीजिएगा। प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रेम जोगिनी जो नाटक है इसका पूर्व नाम क्या था? काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ था और यह इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में पहली बार प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया और बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला तो है कवि वचन सुधा, 1868 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, प्रकाशन वर्ष ध्यान दीजिएगा। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह मासिक पत्रिका है। इसका नाम बाद में जाके हरिश्चंद्र चंद्रिका भी हो गया था, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रारंभिक नाम क्या था? तो हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से था, बाद में जाके ये हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था। तीसरा है बाला बोधनी, 1874 ईस्वी में प्रकाशित है और महिलाओं से संबंधित है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा है कि भारतेंदु की कौन सी पत्रिका महिलाओं से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए बाला बोधनी 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और महिलाओं से संबंधित है। तो इस प्रकार 3 पत्रिकाएं भारतेंदु की हुई, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन या हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी। भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा, त्वदीय समाज, पैनी रीडर क्लब आदि की स्थापना की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कविता वर्धनी सभा, त्वदीय समाज तथा पैनी रीडर क्लब की स्थापना किसने की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी।
भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया है। तो भारतेंदु ऐसे प्रथम नाटककार माने जाते हैं। किसके लिए? तो अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त करने के लिए, नए प्रयोगों को दिखाने के लिए। अगला है, हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना सन 1883 ईस्वी में की थी और बहुत महत्वपूर्ण है ये नाटक निबंध हरिश्चंद्र की, साथ साथ इसका प्रकाशन वर्ष परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। नाटक निबंध की रचना हरिश्चंद्र ने की। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। तो इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक अगर बोला जाए तो कौन सा है? तो भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी भारत दुर्दशा में भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की प्रत्यक्ष निंदा की गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य है। तो हिंदी का अगर पहला ओपेरा या गीति नाट्य की बात करें तो कौन सी है? भारत जननी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ अनुदित नाटकों को देख लेंगे। अब तक हमने कुछ मौलिक नाटक देखे थे, अब हम भारतेंदु के अनुदित नाटक देखेंगे। अनुदित नाटकों में है रत्नावली, सन 1868 इसका प्रकाशन वर्ष है। यह मूल नाटक जो था रत्नावली नाटिका से है। भाषा जिसकी संस्कृत थी और हर्ष की यह रचना थी। हर्ष उसके मूल रचनाकार हैं जिसका अनुवाद रत्नावली नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। वहीं विद्या सुंदर दूसरा इनका अनुदित नाटक है जिसका प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी है। ये संस्कृत की चौर पंचाशिका का बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है और बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक संस्कृत के चौर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है? तो विद्या सुंदर का है और बहुत महत्वपूर्ण, इसे अच्छे से देखिएगा। इसकी भाषा संस्कृत से बंगला में है। संस्कृत के चौर कवि, बंगला में यतीन्द्र, ये इसके मूल नाटककार हैं जिसका अनुवाद विद्या सुंदर नाम से किया गया है। इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे संस्कृत के चौर पंचाशिका का है ये, तो चौर और विद्या अर्थात विद्या एक ऐसी वस्तु है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता है। तो ऐसे एक ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई अपना भी ट्रिक बना सकते हैं। आगे देखेंगे, पाखंड विडंबन इनका तीसरा अनुदित नाटक है, 1872 ईस्वी का इसका प्रकाशन वर्ष है। इसका मूल नाटक है प्रबोध चंद्रोदय। संस्कृत का यह नाटक था। 3 अंकों में ध्यान दीजिएगा। कवि कृष्ण मिश्र की यह रचना थी जिसका पाखंड विडंबन नाम से अनुवाद किया गया है। यह भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि किस नाटक का पाखंड विडंबन के नाम से अनुवाद हुआ है? तो प्रबोध चंद्रोदय का, और इसमें 3 अंक थे। इसे भी आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे जिनको बोध नहीं होता है वे पाखंड करते हैं, तो प्रबोध से बोध को आप ध्यान रखिएगा, और पाखंड तो पाखंड वही करते हैं जिनको बोध नहीं होता है। ये केवल एक ट्रिक के लिए आप इसे ऐसे करके याद कर सकते हैं। धनंजय विजय इनका चौथा अनुदित नाटक है, 1873 ईस्वी का। यह धनंजय विजय रचना का अनुवाद है। धनंजय विजय संस्कृत की रचना थी कांचन कवि की। अगला है अनुवादित रचना मुद्रा राक्षस जिसका प्रकाशन वर्ष 1878 है। मुद्रा राक्षस इसका मूल नाटक है। संस्कृत की यह रचना थी विशाख दत्त की जिसका मुद्रा राक्षस ही नाम से अनुवाद भारतेंदु ने हिंदी में किया है। अगला है दुर्लभ बंधु। यह मार्चेंट ऑफ वेनिस नाटक से लिया गया है। प्रकाशन वर्ष इसका 1880 है और इसके मूल रचनाकार शेक्सपियर है। अंग्रेजी की यह रचना थी जिसका हिंदी में दुर्लभ बंधु के नाम से अनुवाद भारतेंदु ने किया है। मूल रचना का नाम था मार्चेंट ऑफ वेनिस। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है कि भारतेंदु ने किस रचना का दुर्लभ बंधु के नाम से अनुवाद किया? तो शेक्सपियर के मार्चेंट ऑफ वेनिस का। अगली रचना है कर्पूर मंजरी, 1875 इसका प्रकाशन वर्ष है। मूल रचना कर्पूर मंजरी ही है। प्राकृत की यह रचना थी राजशेखर की जिसका अनुवाद भारतेंदु ने कर्पूर मंजरी के नाम से किया है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला है सत्य हरिश्चंद्र, 1875 इसका प्रकाशन वर्ष है। एंड कौशिक इसकी मूल रचना का नाम है। बंगला की यह रचना थी क्षेमेश्वर की जिसका सत्य हरिश्चंद्र के नाम से अनुवाद किया भारतेंदु ने। इसे भी आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे
चंडी सत्य बोलता है तो सत्य से सत्य हरिश्चंद्र, और चंडी से चंडी कौशिक तो सत्य हरिश्चंद्र चंड कौशिक का अनुवाद है। वही भारत जननी 1877 इसका प्रकाशन वर्ष है। भारत माता इसका मूल नाम है रचना का, बंगला की ये रचना थी जिसका अनुवाद भारत जननी के नाम से भारतेंदु ने किया। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण अनुदित रचनाएं थी भारतेंदु की। आगे हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक जिनका अभिनय स्वयं भारतेंदु ने किया था। जैसे नाटक है जानकी मंगल, इसमें लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नील देवी, इसमें पागल की भूमिका निभाई थी हरिश्चंद्र ने। सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी स्वयं हरिश्चंद्र ने। तो इस प्रकार ये 3 कुछ प्रमुख भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं कि किस रचना में क्या भूमिका निभाई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, तो आपको ध्यान रखना है। बाबू ब्रजरत्न दास एवं राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक है। तो प्रवास नाटक भारतेंदु का है, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात क्या है, तो बाबू ब्रजरत्न दास एवं राधा कृष्ण दास ने इसी प्रवास नाटक को भारतेंदु का प्रथम नाटक माना है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। प्रवास नाटक भारतेंदु की है। आगे हम देख लेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों के प्रकार व विषय को। अनुदित नाटकों में है रत्नावली, ये एक प्रकार की नाटिका है और इसका विषय है कि यह अपूर्ण नाटक है, तो ध्यान दीजिएगा। रत्नावली नाटिका अपूर्ण नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र की और यह एक अनुवादित रचना है रत्नावली। दूसरा है विद्या सुंदर, यह एक प्रकार का नाटक है और इसका विषय है कि इसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना है इस नाटक में, किसमें, विद्या सुंदर में भारतेंदु ने। अगला है पाखंड विडंबन, जो एक प्रकार का रूपक है। इसमें वैष्णव मत की विशिष्टता व पाखंड मुक्त हरि भक्ति करने का उपदेश दिया गया है। पाखंड विडंबन में रूपक है एक प्रकार का। अगला है धनंजय विजय, एक प्रकार का व्यायोम है। इसमें पांडवों के विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया, तब धनंजय ने अकेले परास्त किया था, इसका वर्णन है धनंजय विजय में, जो एक प्रकार का व्यायोग है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है मुद्रा राक्षस, एक प्रकार का नाटक है। यह एक राजनीतिक नाटक है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। तो चाणक्य की कूटनीति किस नाटक में वर्णित है, मुद्रा राक्षस में, जो एक प्रकार का नाटक है। अगला है दुर्लभ बंधु या वंशपुर का महाजन, ये भी महत्वपूर्ण है। दुर्लभ बंधु का क्या अन्य नाम है, तो वंशपुर का महाजन, एक प्रकार का नाटक है। और आपको पता है ये सभी हम अभी अनुदित नाटकों को पढ़ रहे हैं भारतेंदु की। तो दुर्लभ बंधु नाटक शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीयकरण किया गया है, इसका वर्ण विषय है, तो ध्यान दीजिएगा दुर्लभ बंधु में। अगला है कर्पूर मंजरी, ये एक प्रकार का सट्टक है। इसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के वल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन किया गया है कर्पूर मंजरी में, जो कि एक प्रकार का सट्टक है। अगला है सत्य हरिश्चंद्र, एक प्रकार का नाटक है। इसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है सत्य हरिश्चंद्र में, अनुदित रचना है भारतेंदु की। अगला है भारत जननी, एक प्रकार का ओपेरा या लघु नाट्य या गीत कह सकते हैं इसे। इसका विषय है, इसमें पौराणिक पारंपरिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अनुदित रचना है भारतेंदु की, भारत जननी। आगे हम देखेंगे कि भारतेंदु युग के कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक कुछ नाटक लिखे गए हैं। नाटककार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका नाटक है चंद्रावली 1876 ईस्वी। और ये सभी जो भी नाटक अभी हम पढ़ रहे हैं ये कृष्ण के चरित्र पर आधारित है। तो चंद्रावली कृष्ण के चरित्र पर आधारित नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, 1876 इसका प्रकाशन वर्ष है। अंबिका दत्त व्यास की रचना है ललिता, 1884 ईस्वी। हरिहर दत्त दुबे की रचना है महारास, 1884 ईस्वी। खड़ग बहादुर मल्ल की रचना है महारास और कल्पवृक्ष, 1885 और 86 की रचना है। सूर्य नारायण सिंह का श्यामानुराग नाटिका, 1899 ईस्वी।
चंद्र शर्मा का नाटक है उषाहरण 1887 ईस्वी। कार्तिक प्रसाद खत्री का उषाहरण 1892 ईस्वी। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों रचनाएं हैं, बहुत अच्छे से इसे देखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय, प्रद्युम्न विजय का प्रकाशन वर्ष है 1893, वहीं रुक्मिणी परिणय का प्रकाशन वर्ष है 1894। तो ये दोनों रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय की बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों में कृष्ण का चरित्र वर्णित है, प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मिणी परिणय में। आगे हम देखेंगे भारतेंदु युग के रामकृष्ण के चरित्र पर आधारित कुछ पौराणिक नाटक लिखे गए थे। नाटककार है श्रीनिवास दास। प्रहलाद चरित इनका नाटक है 1888 ईस्वी की। बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर और वृहन्नला 1895 ईस्वी की, जिसमें नल दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं इससे। अगले है शालिग्राम लाल, इनकी रचना है अभिमन्यु वध, अर्जुन मद मर्दन, पुरु विक्रम। अगले है देवकी नंदन खत्री, इनकी रचना है सीताहरण, रामलीला। सीताहरण थोड़ी महत्वपूर्ण है, इसको एक बार देखिएगा जरूर अच्छे से। सन 1876 ईस्वी की रचना है, कभी कभी परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिले हैं। सीताहरण देवकी नंदन खत्री की रचना है और राम कृष्ण के चरित्र पर आधारित है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का रामचरितावली 1887 ईस्वी। द्विजदास का रामचरित नाटक 1891 ईस्वी। तो इस प्रकार हमने कुछ रामकृष्ण चरित्र के आधारित पौराणिक नाटक देखे, जिनको मैंने महत्वपूर्ण बताया है, उसे बहुत अच्छे से देखिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे भारतेंदु युग के कुछ प्रेम प्रधान रोमानी नाटकों को, जो इस प्रकार है। नाटककार है श्रीनिवास दास। रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, ये दोनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेम प्रधान रचनाएं हैं श्रीनिवास दास की, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। रणधीर प्रेम मोहिनी का प्रकाशन वर्ष है 1877 और तप्ता संवरण का प्रकाशन वर्ष है 1883। तो ये प्रकाशन वर्ष भी बहुत अच्छे से देखिएगा, परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। अगले है किशोरी लाल गोस्वामी, इनकी रचना है प्रणयिनी परिणय और मयंक महिमा, ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रणयिनी परिणय का समय है 1890 तथा मयंक मंजरी का प्रकाशन वर्ष है 1891। तो ये दोनों रचनाएं भी बहुत अच्छे से देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगले है खड़ग बहादुर मल्ल, रति कुसुमायुधन की रचना है 1885 की। शालिग्राम शुक्ल लावण्यवती सुदर्शन इनकी रचना है 1892 की। गोकुलनाथ शर्मा पुष्पवती इनकी रचना है 1899 की। तो इस प्रकार कुछ प्रेम प्रधान रोमानी नाटकों को हमने देख लिया। आगे हम देखेंगे रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है और बहुत महत्वपूर्ण रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक। और किसका है, तो अभी हमने पढ़ा रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का है, 1877 ईस्वी की रचना है। बहुत अच्छे से इसे देखिएगा, हिंदी का यह पहला दुखांतक नाटक माना गया है। हिंदी के कुछ आलोचक विशेषतः गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदु कृत नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक माना है। तो कुछ लोग भारतेंदु की रचना नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक मानते हैं और इन रचनाकारों और इसे मानने वाले कौन है, गिरीश रस्तोगी, इन्होंने ऐसा माना है। आगे हम देखेंगे कि भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक नाटक भी थे, जो इस प्रकार है। नाटककार है श्रीनिवास दास। संयोगिता स्वयंवर इनका ऐतिहासिक नाटक है और बहुत महत्वपूर्ण है, सन 1886 ईस्वी की, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले है राधा कृष्ण दास, पद्मावती, महाराणा प्रताप, ये दो रचनाएं हैं 1882 तथा 1897 ईस्वी की। अगले है राधाचरण गोस्वामी, अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावती, इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन दोनों का प्रकाशन वर्ष है 1895। अगले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, नील देवी, इनकी बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचना है 1881 ईस्वी की। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर तो बहुत महत्वपूर्ण है।
किंतु राधा कृष्ण दास एवं राधाचंद्र गोस्वामी की रचनाएं भी कभी कभी परीक्षाओं में देखी गई है, तो इसको भी अच्छे से देखिएगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है नाटक के लिए। तो इस प्रकार हमने कुछ ऐतिहासिक नाटकों को देखा। आगे हम चलेंगे। आगे हम भारतेंदु युग के कुछ सामाजिक या समसामयिक नाटक देख लेंगे, जो इस प्रकार है। नाटककार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका नाटक है भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी की, और एक प्रकार का सामाजिक नाटक है या समसामयिक नाटक है। बालकृष्ण भट्ट, नई रोशनी का विष, ये सभी रचनाएं देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। 1884 ईस्वी की रचना है नई रोशनी का विष, बालकृष्ण भट्ट की। खड़ग बहादुर मल्ल की रचना है भारत आरत, 1885 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास की रचना है भारत सौभाग्य, और नेट की परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है भारत सौभाग्य। अंबिका दत्त व्यास की रचना है 1887 ईस्वी की। राधा कृष्ण दास की रचना है दुखिनी बाला, 1880 ईस्वी की, बहुत महत्वपूर्ण रचना है दुखिनी बाला राधा कृष्ण दास की। अगले है गोपाल राम गहमरी, देश दशा, इनकी महत्वपूर्ण रचना है, नाटक है 1892 ईस्वी की, इसे भी बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले है काशीनाथ खत्री, विधवा विवाह, इनका महत्वपूर्ण नाटक है। अगले है देवकी नंदन त्रिपाठी, इनकी रचना है भारत हरण, 1899 ईस्वी। तो इस प्रकार कुछ हमने महत्वपूर्ण सामाजिक या समसामयिक नाटकों को देखा, जिन्हें मैंने महत्वपूर्ण बताया है, उसे बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी परीक्षाओं के लिए। हम आगे चलेंगे। संगीत शाकुंतला प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संगीत शाकुंतला किसकी? तो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। आगे हम भारतेंदु युगीन कुछ महत्वपूर्ण प्रहसन को देख लेंगे। नाटककार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका प्रहसन है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती तथा अंधेर नगरी, हमने पढ़ा भी था आगे। ये दोनों प्रहसन है, बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती का प्रकाशन वर्ष है 1873, वहीं अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष है 1881, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट है दूसरे, जिनकी प्रमुख रचना है प्रहसन की जैसा काम वैसा परिणाम तथा आचार विडंबन, दोनों बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बालकृष्ण भट्ट की। जैसा काम वैसा परिणाम का प्रकाशन वर्ष 1877, वहीं आचार विडंबन का प्रकाशन वर्ष 1899 ईस्वी। अगले हैं विजयानंद त्रिपाठी, महा अंधेर नगरी, इनका प्रहसन है 1893 ईस्वी की रचना है, तो इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यह परीक्षाओं में देखने को मिला है। अगला है प्रताप नारायण मिश्र, इनके महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं प्रहसन है कली कौतुक रूपक, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कली कौतुक रूपक बहुत महत्वपूर्ण है, 1886 ईस्वी की यह रचना है। अगले है राधाचरण गोस्वामी, बूढ़े मुँह मुहा से तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राधाचरण गोस्वामी की, ध्यान दीजिएगा। बूढ़े मुँह मुहा से तथा तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, दोनों 1886 ईस्वी की रचना है। अगले हैं अंबिका दत्त व्यास, देशी घी और चर्बी में व्यवसाय, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये सभी प्रहसन से संबंधित रचनाएं हैं, इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि वैदिकी हिंसा, हिंसा से आप प्रहसन का ट्रिक कर सकते हैं। वही अंधेर नगरी तो प्रहसन है ही, जैसा काम वैसा परिणाम में परिणाम से प्रहसन का ट्रिक कर सकते हैं। वही आचार विडंबन में हंसते हंसते बनाओ अचार, तो एक तरह से आप इसको ट्रिक बना सकते हैं। साथ ही साथ जैसे तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, तो तन मन को हंसते हंसते गोसाई जी को अर्पण कर देना, एक प्रकार का प्रहसन। तो ऐसे करके आप ट्रिक बना सकते हैं। आप चाहे तो अपना भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, तो इसे अच्छे से देखिएगा। इस प्रकार हमने कुछ प्रहसन के बारे में देखा। आगे हम देखेंगे पहला आधुनिक रंगमंच बांग्ला का माना जाता है, जिसके अंतर्गत एक रूसी नागरिक लेबेडेव द्वारा सन 1895 ईस्वी में एक बंगला अनुवाद का मंचन हुआ। तो बात करें आधुनिक रंगमंच की, तो पहला आधुनिक रंगमंच बंगला का ही माना जाता है, इसे आपको ध्यान देना है। साथ साथ रूसी नागरिक लेबेडेव द्वारा 1895 ईस्वी में अनुवाद की गई थी, तो रूसी नागरिक थे वो, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे पारसी थिएटर के लिए लिखे गए कुछ नाटक एवं नाटककार है, जिन्हें हम देख लेंगे। नाटककार है नारायण प्रसाद बेताब, इनका नाटक है कृष्ण सुदामा, गोरख धंधा,
मीठा जहर रामायण नाटक, जिसमें गोरखधंधा बहुत महत्वपूर्ण नाटक है बेताब का, नारायण प्रसाद बेताब। तो इसको अच्छे से देखिएगा। पारसी थिएटर के लिए गोरखधंधा नाटक लिखा गया था। अगले हैं आगा हश्र काश्मीरी। इनका जो नाटक है अछूता दामन, असीरे हिर्स, खूबसूरत वला, चंडीदास नाटक, जहरी सांप, भीष्म प्रतिज्ञा, यहूदी की लड़की। तो आगा हश्र कश्मीरी को देखिएगा, यहूदी की लड़की थोड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में ये भी प्रश्न देखा गया है, यहूदी की लड़की, तो इसे ध्यान दीजिएगा। आगे है राधे श्याम कथावाचक। इनका नाटक है घंटा पंथ। तो घंटा पंथ महत्वपूर्ण है, कथावाचक की रचना है राधे श्याम कथावाचक, तो इनको अच्छे से देखिएगा। अगले है तुलसी दत्त शहीदा। इनका नाटक है जनक नंदिनी तथा नारी हृदय। आगे हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ प्रमुख सूक्तियों को, जो कि निम्नलिखित है। अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। बहुत महत्वपूर्ण ये सूक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारत दुर्दशा से ली गई है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। अगला है अंधा धुंध माचियो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। ये भी अंधेर नगरी की सूक्ति है और बहुत महत्वपूर्ण है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, इसे भी बहुत अच्छे से देखिएगा। तो ये दो प्रमुख सूक्तियाँ थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे देखेंगे संस्कृत भाषा से अनुदित हिंदी नाटक कुछ इस प्रकार है। मूल नाटककार है भवभूति। इनकी मूल नाटक जो रचना है वो है उत्तर रामचरित। अनुवादक है इसके देवदत्त तिवारी, नंदलाल, विश्वनाथ दुबे, लाला सीताराम। वहीं भवभूति की दूसरी रचना है मालती माधव, जिनके अनुवादक है लाला शालीग्राम और सीताराम। अगली भवभूति की जो मूल रचना है, मूल नाटक है महावीर चरित, उनके अनुवादक है लाला सीताराम। आगे कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवादक है लक्ष्मण सिंह, और ये लक्ष्मण सिंह बहुत महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था लक्ष्मण सिंह ने, तो ध्यान दीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनके साथ साथ नंदलाल, विश्वनाथ दुबे हैं। वहीं कालिदास के मालविका अग्नि मित्र का अनुवाद किया लाला सीताराम ने। अगले हैं कृष्ण मित्र, मूल नाटककार प्रबोध चंद्रोदय के। शीतला प्रसाद इसमें महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि शीतला प्रसाद ने प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद किया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। शीतला प्रसाद के अतिरिक्त हैं अयोध्या प्रसाद चौधरी। अगले हैं शूद्रक, मूल नाटककार। इनका मूल नाटक है मृच्छकटिक, जिसका अनुवाद किया है, अनुवादक है गदाधर भट्ट, लाला सीताराम ने। वहीं अगले नाटककार है हर्ष। इनका मूल नाटक है रत्नावली, जिसका अनुवाद देवदत्त तिवारी, बाल मुकुंद सिंह ने किया है। अगले नाटककार है भट्ट नारायण। वेणी संहार इनका मूल नाटक है। वेणी संहार का ज्वाला प्रसाद सिंह ने 1897 में अनुवाद किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है वेणी संहार, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ज्वाला प्रसाद सिंह ने अनुवाद किया था वेणी संहार का, और वेणी संहार के मूल नाटककार कौन है, तो भट्ट नारायण है। आगे हम देखेंगे बंगला भाषा से अनुदित हिंदी नाटक कुछ इस प्रकार है, अर्थात बंगला से हिंदी में अनुवाद हुआ है। माइकल मधुसूदन की रचना पद्मावती, इसके अनुवादक है बालकृष्ण भट्ट। तो पद्मावती महत्वपूर्ण रचना है, बालकृष्ण भट्ट ने इसका अनुवाद किया था, तो कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिला है, तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। वही शर्मिष्ठा इनका दूसरा मूल नाटक है माइकल मधुसूदन का, जिनका रामचरण शुक्ल ने अनुवाद किया। अगले है कृष्ण सुरारी, रामकृष्ण वर्मा ने इसका अनुवाद किया था। अगले नाटककार है मनमोहन वसु। सती इनका मूल नाटक है, उदित नारायण लाल ने इसका अनुवाद किया है। अगले हैं राजकिशोर दे। पद्मावती इनका मूल नाटक है, रामकृष्ण वर्मा ने इसका अनुवाद किया है। अगले हैं द्वारकानाथ गांगुली। वीर नारी इनका मूल नाटक है, रामकृष्ण वर्मा ने इसका अनुवाद किया था। आगे हम अंग्रेजी भाषा से अनुदित हिंदी नाटक देख लेंगे, जो इस प्रकार है। मूल नाटककार है विलियम शेक्सपियर। इनका मूल नाटक है मार्चेंट ऑफ वेनिस। मार्चेंट ऑफ वेनिस के अनुवादक हैं आर्या। 1888 प्रकाशन वर्ष है। वेनिस का व्यापार नाम से अनुवाद हुआ है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, अनुवादक है रत्नचंद्र प्लीडर। 1879 ईस्वी में भरत जालक नाम से इसका अनुवाद हुआ है। अगला शेक्सपियर की रचना है एज यू लाइक इट।
पुरोहित गोपीनाथ ने इसका अनुवाद किया है 1896 में मनभावन नाम से। अगली रचना है विलियम शेक्सपियर की रोमियो जूलियट। पुरोहित गोपीनाथ ने इसका अनुवाद किया सन 1897 ईस्वी में प्रेम लीला के नाम से। वही शेक्सपियर की अन्य रचना है मैकबेथ, जिसका मथुरा प्रसाद उपाध्याय ने अनुवाद किया है सन 1893 ईस्वी में साहसेंद्र साहस के नाम से। अगले है जोसेफ एडसन। इनका केटो मूल नाटक है। बाबू तोताराम ने सन 1879 ईस्वी में कृतांत नाम से इसका अनुवाद किया है। इस प्रकार आपने देखा कि अंग्रेजी से हिंदी में कुछ नाटकों का अनुवाद हुआ है और उसके अनुवादक जो हैं। आगे चलेंगे। बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी और ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो बाबू तोताराम ने की थी। और यहीं पर इस प्रकार हमारा प्रथम उत्थान भारतेंदु युग नाटकों का समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे और द्विवेदी युग में नाटकों का क्या विकास क्रम चला, कौन कौन से महत्वपूर्ण नाटक लिखे गए, उनके नाटककार कौन है, पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको वो वीडियो मिल जाए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को भी जोड़े ताकि सभी वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में नाटकों के लिए द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।